नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज 18 राजस्थान पर। मैं हूं आप सबके साथ ऋषिका और आप देख रहे हैं मेरे साथ राजस्थान एक्सप्रेस। चलिए शुरू करते हैं सुपरफास्ट खबरें। सीकर के कॉमर्स कॉलेज में छात्र संघ चुनाव के वक्त शुरू हुआ विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। रंजिश के चलते बुधवार रात छात्र संघ अध्यक्ष सौरभ सिंह के भाई और समर्थकों पर जानलेवा हमला कर दिया गया। हमले में 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। चुरू के सैनिक कैंटीन के सामने शराब ठेके के पास बुधवार देर शाम मेडिकल कॉलेज स्टूडेंट्स और शराब ठेके के सेल्समैन आदि के बीच एक बार फिर विवाद इतना बढ़ गया कि दोनों पक्षों में मारपीट शुरू हो गई। मारपीट में दोनों पक्षों को चोटें आई हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। झालावाड़ जिले में दीपावली के त्योहार को लेकर पुलिस प्रशासन पूरी तरह से सतर्क मोड में आ गया है। इसी सिलसिले में देर शाम झालावाड़ शहर के प्रमुख बाजारों में डीएसपी ब्रजमोहन मीणा और कोतवाली सीआई चंद्रज्योति के नेतृत्व में पुलिस जवानों ने फ्लैग मार्च किया। चुरू जिला मुख्यालय के भालेरी रोड लॉर्ड्स स्कूल के पास बुधवार देर शाम ट्रॉलर और पिकअप की भिड़ंत हो गई। हादसे में घायलों को राजकीय बलिया जिला अस्पताल के आपातकालीन वार्ड लाया गया, जहां नर्सिंग स्टाफ और चिकित्सकों के द्वारा उनका उपचार जारी है। झालावाड़ के कोतवाली थाना क्षेत्र में गावड़ी के तालाब इलाके में आज देर शाम बाइक पर जा रहे 2 युवक अनियंत्रित होकर सड़क पर गिर गए। उसी दौरान सामने से आ रहे एक तेज रफ्तार डंपर ने दोनों युवकों को कुचल दिया, जिसमें दोनों युवकों की मौके पर ही मौत हो गई। बूंदी जिले में केशवराय पाटन सहकारी चीनी मिल के पुनः संचालन के लिए चल रहे आंदोलन में किसानों और युवाओं के लंबे संघर्ष के बाद राष्ट्रीय चीनी संघ दिल्ली के विशेषज्ञों की एक टीम आज के पहुंची और व्यापक निरीक्षण किया। दीपावली के अवसर पर कोटा को 700 करोड़ विकास कार्यों की सौगात मिलने जा रही है। सीएम अशोक गहलोत और यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल 21 अक्टूबर को 11:30 बजे जयपुर से वर्चुअल समारोह के माध्यम से ट्रैफिक, मेडिसिन, हेरिटेज, सार्वजनिक सुविधाओं सहित 20 अन्य परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे। अलवर की पॉक्सो कोर्ट संख्या 1 की अदालत ने नाबालिग से रेप और धर्म परिवर्तन का दबाव बनाने के आरोपी को 20 साल की सजा और 80,000 का जुर्माने की सजा सुनाई है। जोधपुर पुलिस कमिश्नरेट के बासनी थाना पुलिस ने एम्स अस्पताल के वार्ड बॉय के रूप में कार्यरत एक युवक से 11 ग्राम से अधिक स्मैक बरामद करते हुए आरोपी को गिरफ्तार किया। पुलिस ने कार्रवाई आरोपी की दुकान के मुहूर्त के मौके पर की। बासनी थाना पुलिस ने आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट में मामला दर्ज किया है। श्रीगंगानगर के श्रीकरणपुर के राजकीय महाविद्यालय में राष्ट्रीय सेवा योजना के स्वयंसेवकों ने स्वच्छ भारत अभियान 2 को साकार करने के लिए महाविद्यालय परिसर में स्वच्छता अभियान और प्लास्टिक मुक्त जागरूकता अभियान चलाया। राष्ट्रीय सेवा योजना कार्यक्रम अधिकारी ने जानकारी देते हुए बताया कि स्वच्छ भारत 2.0 के तहत 1 से 31 अक्टूबर तक विभिन्न कार्यक्रमों के दौरान प्रति स्वयंसेवक कम से कम 1.5 किलो प्लास्टिक कचरा एकत्रित करने और उसके निस्तारण का लक्ष्य रखा गया है। दिवाली के त्योहार के मद्देनजर शहर में यातायात व्यवस्था सुगम बनाए रखने के मकसद से श्रीगंगानगर जिले में आए अंडर ट्रेनिंग आईएएस ऑफिसर प्रतीक कुमार और एडीएम सिटी उमेद सिंह रत्नू के नेतृत्व में स्थानीय प्रशासन के द्वारा सूरतगढ़ मार्ग का निरीक्षण किया गया। प्रशासनिक अधिकारियों के द्वारा सूरतगढ़ मार्ग पर हो रहे अतिक्रमण को चिन्हित करते हुए व्यापारियों को अतिक्रमण हटाने के निर्देश दिए गए। इसके साथ ही सूरतगढ़ मार्ग पर चल रहे सड़कों का पुनर्निर्माण और पेच वर्क कार्य का भी स्थानीय प्रशासनिक अधिकारियों के द्वारा निरीक्षण किया गया। राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेलों का समापन कल किया जाएगा। टेनिस बॉल क्रिकेट में पुरुष वर्ग का खिताब बीकानेर ने जैसलमेर को 4 रन से हराकर जीता, जबकि महिला वर्ग का खिताब मेजबान जयपुर ने अजमेर को पराजित कर जीता। शूटिंग बॉल में हनुमानगढ़ ने गंगानगर को 2-0 से और महिला वॉलीबॉल में भी श्रीगंगानगर टीम को 3-0 से वॉलीबॉल में और पुरुष वर्ग के फाइनल में चुरू ने झुंझुनू को 3-1 से हराकर खिताब जीता। कोटा में राष्ट्रीय मेला दशहरा में बुधवार को शौर्य और रोमांच का जबरदस्त संगम देखने को मिला। विजय श्री रंगमंच पर एक ग्रुप के द्वारा गतका कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें वीरता, शौर्य, पराक्रम और रोमांच का अद्भुत संगम देखने को मिला। गतका की शुरुआत पैतरा से हुई, जिसमें सिख वीरों ने अपने शस्त्र, गोलियां, फरीसोटी, चक्कर, बैत, कृपाण और सलामी दी। इसके बाद गीत पर हैरतअंगेज प्रदर्शन किए गए। त्योहारी सीजन के दौरान श्रीगंगानगर जिला मुख्यालय पर फर्जी किन्नरों के द्वारा बधाइयां मांगे जाने और आमजन से अभद्र व्यवहार की शिकायत आने के बाद किन्नरों के डेरे ने बैठक का आयोजन कर प्रशासन से कार्रवाई की मांग की। किन्नरों के डेरे ने स्थानीय प्रशासन और पुलिस के साथ साथ आमजन से फर्जी किन्नरों की सूचना पुलिस प्रशासन और किन्नरों के डेरे को देने की अपील की है। श्रीगंगानगर के घड़साना में फिल्मी स्टाइल में शराब ठेकेदार पर जानलेवा हमला किया गया। हमलावर फिल्मी अंदाज में गाड़ियों में आए और हमला किया। शराब ठेकेदार की हालत काफी गंभीर है। उदयपुर में आबकारी विभाग की टीम ने बड़ी कार्रवाई की और 25 लाख के करीब 650 कार्टन शराब जब्त की है। वहीं मौके से 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया।
डूंगरपुर के बिछीवाड़ा थाने में नष्ट बताई गई अवैध शराब पुलिस द्वारा तस्करों को बेचने के मामले में अब नया मोड़ सामने आया है। यही शराब नीलाम हुए कबाड़ हो चुके टैंकर से निकली है, जिसे पुलिसकर्मियों ने ही तस्करी के लिए छुपाया था। जोधपुर के संगरिया बाईपास क्षेत्र में स्थित विश्वकर्मा कॉलोनी क्षेत्र में घर के बाहर खड़ी एक बोलेरो गाड़ी चोर उड़ाकर फरार हो गए। घटना क्षेत्र में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। जोधपुर के माता का थाना क्षेत्र में एक फर्नीचर का काम करने वाले व्यक्ति के साथ उसी के गाड़ी चालक ने गबन कर 80,000 रुपए लेकर फरार हो गया, जिसके बाद पीड़ित ने देवनगर थाने में धोखाधड़ी का केस दर्ज कराया। चूरू में 14 साल की मासूम का अपहरण कर सामूहिक दुष्कर्म के मामले में पॉक्सो कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया। कोर्ट ने आरोपितों को दोषी मानते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई। प्रदेश सरकार के चिकित्सा मंत्री प्रसादी लाल मीणा दौसा के लालसोट पहुंचे और लालसोट पंचायत समिति सभागार में जन सुनवाई की। इस दौरान बिजली, पानी, सड़क आदि से जुड़ी समस्याएं मंत्री के समक्ष लोगों ने रखी। नाता स्टेट ट्रेचिंग ग्राउंड में सालों से पड़े कचरे का आधुनिक तरीके से निस्तारण हो सकेगा। कचरे को उठाने के लिए ट्रेचिंग ग्राउंड में 1.5 करोड़ की लागत से पोजोलेन 2 मशीनें लगाई हैं। कांग्रेस नेता अमित धारीवाल ने आज मशीन का विधिवत उद्घाटन किया। श्रीगंगानगर नगर परिषद में आयुक्त के कार्यालय के बाहर पार्षद और पार्षद प्रतिनिधियों ने नगर परिषद प्रशासन पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हुए धरना दिया। कोटा में धोखाधड़ी के मामले में कोर्ट ने आरोपी पति पत्नी को सजा सुनाई है। कोर्ट ने आरोपी राजेंद्र नागर को 3 साल कारावास की सजा सुनाई, जबकि आरोपी की पत्नी शकुंतला को 2 साल के कारावास की सजा से दंडित किया। अलवर जिले के सदर थाना क्षेत्र अंतर्गत चकानी बाईपास पर एक ट्रक ने बाइक को टक्कर मार दी, जिसमें बाइक सवार सास बहू की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं ससुर गंभीर रूप से घायल है। जोधपुर में एक युवती के साथ उसके मालिक प्रॉपर्टी डीलर द्वारा विवाह का झांसा देकर 3 साल तक यौन शोषण करने के और मारपीट करने का मामला सामने आया। पुलिस मामले की जांच कर रही है। श्रीगंगानगर विधायक राजकुमार गौड़ ने मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय परिसर में फूड लैब भवन का निर्माण कार्य का शिलान्यास किया, जिसमें आम जन को शुद्ध खाद्य पदार्थ उपलब्ध कराने में मदद मिल सकेगी। अलवर स्कीम नंबर 10 स्थित पेंशनर भवन में आयुर्वेद विभाग द्वारा निःशुल्क 10 दिवसीय कैंप का समापन समारोह किया गया। कैंप में कार्य करने वालों को स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। श्रीगंगानगर विधायक राजकुमार गौड़ ने वार्ड नंबर 2 में पार्कों में ओपन एयर जिम का लोकार्पण स्थानीय निवासियों की मौजूदगी में किया। इस अवसर पर विधायक ने कहा कि आगे ऐसे लोकार्पण और जारी रहेंगे। शुद्ध के लिए योद्धा अभियान के तहत धौलपुर जिला रसद विभाग के साथ खाद्य निरीक्षक ने मावा बनाने की 3 फैक्ट्रियों पर कार्रवाई करते हुए मावा और घी के नमूने लिए। कोटा सीआईडी प्रशासन ने चंबल की मुख्य नहर में जल प्रवाह शुरू कर दिया है। मांग के अनुरूप धीरे धीरे बढ़ाकर नहर की क्षमता के मुताबिक 6,200 क्यूसेक तक पानी छोड़े जाने की योजना है। राजस्थान सरकार द्वारा पिछले दिनों लूणी क्षेत्र के भील समाज के अध्यक्ष लूणी कालूराम भील को जनजाति विकास बोर्ड का सदस्य मनोनीत किया गया। बोर्ड के सदस्य कालूराम भील ने संभागीय आयुक्त के कार्यालय जाकर पदभार ग्रहण किया। डूंगरपुर जिले के बिछीवाड़ा थाने में नष्ट बताई गई अवैध शराब पुलिस द्वारा तस्करों को बेचने के मामले में अब नया मोड़ आ गया है। यही शराब नीलाम हुए कबाड़ हो चुके टैंकर से निकली है। भरतपुर संभागीय आयुक्त सावरमल वर्मा ने करौली कलेक्ट्रेट सभागार में समीक्षा बैठक ली। बैठक में अधिकारियों को व्यवस्था सुधार में दूषित खाद्य पदार्थों की रोकथाम के लिए अभियान में तेजी लाने के निर्देश दिए गए। धौलपुर जिले के राजाखेड़ा कस्बे के नजदीकी गांव डिडावर में एक व्यक्ति ने उसके साथ पत्नी की तरह रह रही महिला की गोली मारकर हत्या कर दी। पुलिस ने घटनास्थल पर पहुंचकर शव को कब्जे में लिया। कोटा में पॉक्सो कोर्ट ने नाबालिग छात्र से छेड़छाड़ और ब्लैकमेल कर धमकी देने के मामले में दोषी को 4 साल की साधारण सजा कारावास की सजा सुनाई। सजा के साथ ही आरोपी को 45,000 के जुर्माने से भी दंडित किया गया। राजसमंद जिले के आमेट के समीपवर्ती भील मगरा गांव में एक कनेवरी माता मंदिर में अज्ञात चोरों ने दान पेटी पर हाथ साफ कर दिया। यह मंदिर माली समाज के कुलदेवी का मंदिर है। बूंदी जिले में 11 से 13 नवंबर तक आयोजित होने वाले बूंदी महोत्सव के बहुरंगी पोस्टर का विमोचन हुआ, जिसमें ऐतिहासिक 84 खंभों की छतरी और प्रस्तुति देते लोक कलाकारों ने आकर्षक चित्र दर्शाया। बारा शहर के सराफा बाजार में चोरों ने आज दिन दहाड़े दुकान से 4 किलो चांदी से भरा डब्बा पार कर दिया। घटना के बाद अब पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर चोरों की तलाश में जुटी है। बीकानेर में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की टीम ने एक घूसखोर हेड कांस्टेबल को 5,000 की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया। हेड कांस्टेबल महेश ने जब्त ट्रक को छोड़ने की एवज में 5,000 रुपए की रिश्वत मांगी थी। अलवर मालाखेड़ा थाना क्षेत्र के अंतर्गत पूजा होटल के पास टेम्पो में एक ट्रैक्टर चालक ने टक्कर मार दी, जिसमें टेम्पो मौके पर पलट गया और चालक की मौके पर ही मौत हो गई। अलवर के मालाखेड़ा थाना क्षेत्र के बडेर गांव में प्रेमी के साथ मिलकर पत्नी ने अपने ही पति की गला दबाकर हत्या कर दी। मालाखेड़ा थाना पुलिस ने आरोपी पत्नी और उसके प्रेमी को गिरफ्तार किया है।
बाड़मेर जिला मुख्यालय के विद्युत विभाग ऑफिस के अंदर जोधपुर विद्युत वितरण निगम श्रमिक संघ द्वारा अधीक्षण अभियंता के खिलाफ नाराजगी जाहिर करते हुए कार्यालय के अंदर धरने पर बैठ गए। धौलपुर की कंचनपुर थाना पुलिस ने कई सालों से फरार चल रहे 4 वनंटी को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। धौलपुर के सैपो कस्बे में कई दिनों से बंद पड़े बाजार की सफाई बुधवार को शुरू हो गई है। कई दिनों से दुकानदारों द्वारा गंदगी की समस्या को लेकर सफाई कराने की मांग की जा रही थी, जिस पर ग्राम पंचायत द्वारा सफाई का काम शुरू किया गया। सादुलपुर थाने में दीपावली को लेकर हुए सीएलजी सादृश्य और शांति समिति की बैठक हुई। इस दौरान एएसपी अशोक बुटालिया, नायब तहसीलदार थानाधिकारी कृष्ण कुमार बलौदा मौजूद रहे। इस दौरान पटाखों की लाइसेंस धारी दुकानों के अंदर ही पटाखे बेच सकेंगे। राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन के तहत यूपीएचसी गोविंदनगर की ओर से क्षेत्र की चंद्रशेखर आवासीय कॉलोनी में चिकित्सा और स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया। इसमें 70 मरीज निःशुल्क उपचार से लाभान्वित हुए। इंदौर के सुरौट थाना पुलिस ने अवैध देसी कट्टा और 3 जिंदा कारतूस के साथ 2 बदमाशों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने आरोपियों की लग्जरी कार भी जब्त की है। बूंदी में मंडी प्रशासन के उदासीन रवैये के कारण समय पर माल का उठाव नहीं हो पाने से पीड़ित किसानों को 2 से 3 दिनों तक जाम में फंसे रहकर ट्रैक्टर ट्रॉलियों में भरी जिंसों का पहरा लगाने को मजबूर होना पड़ रहा है। कोटा मंडल के स्टेशनों पर एनजीओ के माध्यम से कपड़े के थैले वितरण कर यात्रियों को जागरूक किया जा रहा है। दिवाली का पर्व वैसे तो हर किसी के लिए उम्मीदें लेकर आता है, मगर इस त्योहार से विशेष उम्मीद कुम्हार समाज के उन कारीगरों को होती है जो मिट्टी से दीपक बनाते हैं, लेकिन चाइनीज लाइटों की वजह से कुम्हारों के दियों की बिक्री नहीं हो पा रही है। अजमेर के पुष्कर थाना क्षेत्र के चावंडिया गांव में झोपड़ी में आग लगने से 2 मासूम बच्चियां जिंदा जल गई। हादसा गैस का चूल्हा जलाने से हुआ था। नगर निगम जयपुर हेरिटेज महापौर मुनीश गुर्जर ने सिविल लाइन जोन में सफाई व्यवस्था का दौरा किया। महापौर श्रीमती मुनीश गुर्जर ने कचरा डिपो को समय पर नहीं उठाने पर ठेकेदार के प्रतिनिधियों को फटकार लगाते हुए निर्देश दिए कि कचरा डिपो को समय पर उठाने के साथ साथ घर घर कचरा उठाने वालों ऊपर समय पर फेरे लगाएं। वाणिज्यिक कोर्ट ने राजस्थान रोडवेज के सीएमडी के दफ्तर, सिंधी कैंप, बस स्टैंड और परिवहन विभाग के दफ्तर को सील करने के आदेश जारी किए। रोडवेज हेडक्वार्टर में सीएमडी संदीप वर्मा के दफ्तर पर आदेश चस्पा किया गया। सवाईमाधोपुर विधायक दानिश अब्रार ने रणथंभौर के जोन 1 से 10 के भागों को शिफ्ट नहीं किए जाने, टूरिज्म और नॉन टूरिज्म जोन के भागों की सूची सार्वजनिक करने सहित विभिन्न मांगों के निस्तारण को लेकर वन विभाग के प्रधान मुख्य वन संरक्षक जयपुर को पत्र लिखा। करौली क्षेत्र के सबसे चर्चित प्रकरण पांचना बांध से नहरों में जल निकासी को लेकर एक बार फिर भरतपुर संभागीय आयुक्त सावरमल वर्मा की अध्यक्षता में बैठक आयोजित हुई। डूंगरपुर की पॉक्सो कोर्ट ने नाबालिग का अपहरण कर दुष्कर्म के मामले में दोषी को 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। वहीं कोर्ट ने दोषी पर 50,000 का जुर्माना भी लगाया। बीकानेर में मंगलामुखी किन्नर समाज ने उन्हें थर्ड जेंडर के नाम से प्रचारित और प्रसारित करने पर आपत्ति दर्ज करवाई है। वहीं सरकार द्वारा जेंडर परिवर्तन करने वालों को 2.5 लाख रुपए की प्रोत्साहन राशि देने की भी आपत्ति दर्ज कराई गई। अलवर में दीपावली के त्योहार पर मिलावट के खिलाफ बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया। हरियाणा नंबर की गाड़ी में 400 किलो नकली मिलावटी कलाकंद को बरामद किया गया है। चूरू शहर के शेखावत कॉलोनी में बुधवार को एक घर में पंखे से फांसी का फंदे पर 22 साल के युवक का शव लटकता हुआ मिला। विश्व हिंदू परिषद ने हिंदू धर्म छोड़कर दूसरे धर्म अपनाने वाले दलितों और आदिवासियों के आरक्षण पर तत्काल रोक लगाने की मांग की है। वीएचपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता ने कहा कि जिन दलितों और आदिवासियों ने धर्म परिवर्तन कर स्थायी इस्लाम धर्म अपना लिया है, उनको मिलने वाले आरक्षण का फायदा रोक दिया जाना चाहिए। सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड का मुख्य आरोपी टीनू को दिल्ली क्राइम ब्रांच की टीम ने अजमेर से गिरफ्तार कर लिया है। बदमाश टीनू पंजाब पुलिस कस्टडी से फरार चल रहा था। भरतपुर के सीकरी थाना क्षेत्र में संदिग्ध अवस्था में एक महिला की मौत हो गई। पुलिस की सूचना पर थाने पहुंचे महिला के पति ने धर्म परिवर्तन कराने और महिला का अपहरण कर बलात्कार करने का मामला दर्ज कराया। सवाईमाधोपुर जिला मुख्यालय के हाउसिंग बोर्ड से एक युवती का अपहरण करने के मामले को लेकर लोगों का गुस्सा बढ़ता जा रहा है। इस मामले में राज्यसभा सांसद डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा सवाईमाधोपुर पहुंचे, जहां उन्होंने कलेक्टर एसपी से बात की। कांग्रेस पार्टी को 24 साल बाद नया अध्यक्ष मिल गया है। चुनाव में मल्लिकार्जुन खड़गे ने शशि थरूर को हराया। खड़गे को कुल 7,857 वोट मिले, वहीं शशि थरूर को 1,072 वोट मिले हैं।
बीजेपी ने मल्लिकार्जुन खड़गे को रबर स्टैंप कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष करार दिया है। पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ ने कहा कि पहली बार दिखावे के तौर पर कांग्रेस ने गांधी खानदान से बाहर का अध्यक्ष तो बनाया, मगर चुनाव की पारदर्शिता के दावे खोखले साबित हो गए। अजमेर के अलवर गेट थाना इलाके में पिछले दिनों फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या करने वाले युवक रोशन के परिजनों ने आज एसपी कार्यालय पहुंचकर मृतक की पत्नी पर संपत्ति हड़पने का आरोप लगाते हुए न्याय की गुहार लगाई। सुजानगढ़ में डीटीओ कार्यालय के कार्मिकों ने के रात में चेकिंग कर वाहन चालकों के साथ कथित दुर्व्यवहार के आरोपों के बाद ट्रक चालकों ने NH 58 पर जाम लगा दिया और डीटीओ से मौके पर आकर माफी मांगने और दस्तावेज लौटाने की मांग पर अड़ गए। सुजानगढ़ नगर परिषद आयुक्त कमलेश कुमार मीणा को एक ज्ञापन सौंपकर तोलियान वेलफेयर सोसाइटी के सदस्यों ने पूर्व उप सभापति बाबूलाल कुलदीप के नेतृत्व में बताया कि 30 अक्टूबर को तेलियान समाज का सामूहिक विवाह सम्मेलन आयोजित होगा, जिसमें प्रदेश भर के लोग शिरकत करेंगे। बारां जिला मुख्यालय स्थित राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय और राजकीय कन्या महाविद्यालय में खेल मैदानों और कॉलेज भवनों की बदहाल स्थिति को लेकर विद्यार्थियों ने पीडब्ल्यूडी कार्यालय पर धरना प्रदर्शन किया, जहां विद्यार्थियों ने जमकर नारेबाजी कर विरोध जताया। मेगामार्ट के सामने दशहरा मेले से लौट रहे एक बाइक चालक के पीछे कुत्तों का झुंड पड़ने से मोटरसाइकिल अनियंत्रित होकर सड़क पर रखी ईंटों से जा टकराई। हादसे में बाइक सवार 2 युवक घायल हो गए। सुजानगढ़ की तरड़ा रोड पर स्थित कच्ची बस्ती में जाकर एबीवीपी की सेना देवी सोठिया महाविद्यालय इकाई द्वारा जरूरतमंदों को गर्म वस्त्रों का वितरण किया गया। श्रीगंगानगर जिला जल और स्वच्छता मिशन की बैठक जिला कलेक्टर रुक्मणी रियार की अध्यक्षता में हुई, जिसमें पेयजल योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की गई। साथ ही पेयजल संबंधी समस्याओं का निस्तारण गंभीरता से करने के निर्देश दिए गए। उदयपुर के गोकुंदा थाना क्षेत्र के सेमट गांव में झोला छाप इलाज से एक 14 वर्षीय मासूम की जान चली गई। 14 वर्षीय मासूम सुमन मेघवाल कक्षा 9 की छात्रा थी। मौसम में परिवर्तन और दिवाली पर होने वाले प्रदूषण सांस के मरीजों के लिए मुश्किलें पैदा कर सकता है। ऐसे में अस्थमा के मरीजों दिवाली पर धुएं से बचना चाहिए। कोरोना काल के बाद 2 साल बाद इस बार रोशनी का पर्व पूरे उत्साह के साथ मनाया जाएगा। चारों तरफ फैली खुशियों के बीच पटाखे किसी के लिए गम का कारण न बने, इसके लिए विशेष सतर्कता बरतनी चाहिए। जोधपुर में जमीन के डॉक्यूमेंट देने के नाम पटवारी ने 25 लाख रुपए की रिश्वत मांगी थी। इस पर एसीबी टीम ने बुधवार सुबह कार्रवाई करते हुए पटवारी को ट्रैप करते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया। अजमेर में विगत दिनों पुजारी के आत्महत्या मामले में परिवार को न्याय दिलाने के लिए खड़े हुए राजस्थान ब्राह्मण महासभा के अध्यक्ष को अज्ञात व्यक्ति ने फोन पर धमकी दी। आरोपी ने खुद को मंदिर कमेटी का मेंबर बताया। चित्तौड़गढ़ प्रदेश में हुई रीट भर्ती परीक्षा को लेकर कई सवाल खड़े किए जा रहे हैं। इसी बीच अभ्यर्थियों ने चित्तौड़गढ़ कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन करा। जैसलमेर में जमीन पर हाईटेंशन बिजली लाइन का तार गिरने से भीषण आग लग गई। आग की लपटों को देखकर ग्रामीणों में खलबली मच गई। समय रहते बिजली आपूर्ति बंद नहीं होने से 1 घंटे तक जलती रही विद्युत की लाइन। दिवाली सीजन को देखते हुए रोडवेज ने अपनी तैयारियां कर ली है। यात्रियों को बसों की कमी न आए, इसके लिए रोडवेज की ओर से बसों के फेरे बढ़ाए जाएंगे। दिवाली के मौके पर रोजाना करीब 2 से 2.5 गुना यात्री बढ़ रहे हैं। दौसा जिले की मेहंदीपुर बालाजी थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए नाबालिग लड़की के अपहरण और दुष्कर्म के आरोपी को गिरफ्तार किया। पुलिस ने पॉक्सो एक्ट के तहत आरोपी सतीश बैरवा को गिरफ्तार किया। पृथ्वीराज नगर उत्तर के जगदम्बा नगर के लोगों ने मंगलवार को प्रदर्शन किया। आवासीय योजना में पट्टा नहीं मिलने से खफा लोगों ने जोन कार्यालय के बाहर जमकर प्रदर्शन किया और यूडीएच मंत्री के खिलाफ नारेबाजी की। राजसमंद जिले के चारभुजा थाना पुलिस ने देसूरी के नाले पर नाकेबंदी कर एक इकोवैन से डोडा चूरा बरामद किया है। मौके से वाहन चालक फरार हो गया, जिसकी तलाश पुलिस कर रही है। राजसमंद जिले के कस्बे में संगमरमर से लदे ट्रेलर सड़कों से गुजरते हैं, लेकिन चालक इतनी तेजी से लापरवाही से वाहन चलाते हैं कि पास से गुजरने वाले छोटे वाहन चालक कभी कभी डर के मारे हादसों का शिकार हो जाते हैं। 200 करोड़ के महाजगी मामले में अपेक्षा ग्रुप महाजगी प्रकरण में दर्ज मुकदमों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। अब तक इस मामले में 111 मुकदमे दर्ज हो चुके हैं। वहीं पीड़ितों के सामने आने का सिलसिला भी जारी है। चूरू के दूध वाखारा में शराबी जेठ की हरकतों से परेशान एक 23 साल की महिला ने जहर खाकर जान देने का प्रयास किया। गंभीर हालत में महिला को राजकीय भर्ती जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। डूंगरपुर जिले में बारिश के दौरान शहर में टूटी सड़कों से परेशान लोगों के लिए राहत के लिए राज्य सरकार की ओर से डूंगरपुर जिले में सीमलवाड़ा और सागवाड़ा डिवीजन में 444 सड़कों के लिए 7 करोड़ 4 लाख रुपए के बजट की मंजूरी मिल गई है। राज्य सरकार ने खनन पट्टों से निकलने वाले खनन पर देय राजस्व की वसूली के लिए प्रदेश में नीलामी प्रक्रिया शुरू कर दिया। ऑनलाइन नीलामी भारत सरकार के ई पोर्टल पर 19 अक्टूबर से 21 अक्टूबर तक चलेगी। आरोपी ने शादी का वायदा कर न केवल पीड़िता को उसके पति और 17 साल के बेटे से दूर रखा, बल्कि अब उससे शादी करने से भी इनकार कर दिया है।
श्रीगंगानगर जिला प्रशासन के द्वारा दिवाली के त्यौहार को देखते हुए पटाखा बिक्री के अब तक 900 अस्थायी लाइसेंस जारी किए गए हैं। वहीं थोक पटाखा विक्रेताओं को भी सशर्त लाइसेंस जारी करने की प्रतिक्रिया जिला प्रशासन के द्वारा की जा रही है। कोटा के राष्ट्रीय मेला दशहरा में मंगलवार को भोजपुरी कार्यक्रम आयोजित किया गया। युवा गायक और कलाकार आलोक कुमार ने भोजपुरी गीतों पर जमकर हंगामा बरपाया। एक ब्रेक के लिए रुकेंगे, फौरन लौटेंगे।